चीन के 5G टेक्नोलॉजी को दरकिनार करते हुए भारत सरकार ने भारत की ही 4 बड़ी टेलीकॉम कंपनियां जिसमें एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया और एमटीएनएल शामिल हैं, इनको 5G टेक्नोलॉजी के ट्रायल की मंजूरी दे दिया है। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। चीन को यह आस थी कि भारत सरकार ने तो चीनी ऐप्स का बहिष्कार कर दिया है, लेकिन अब 5G टेक्नोलॉजी के लिए उसे चीन के सामने झुकना ही पड़ेगा, उसको चीन के सामने गिड़गिड़ाना ही पड़ेगा। पर भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसा कर दिखाया है कि चीन के टेक्नोलॉजी को दरकिनार करके अपने घरेलू टेक्नोलॉजी के द्वारा और कुछ बाहर के देशों से थोड़ा सहयोग लेकर 5G टेक्नोलॉजी को विकसित किया है और जिसके ट्रायल की मंजूरी अभी भारत सरकार ने दिया है। आपको पता ही होगा कि चीन की 2 बड़ी कंपनियां हुआई और ZTE इस संबंध में पूरे विश्व में टेक्निकल इक्विपमेंट उपलब्ध कराती हैं जो 5G के लिए यूज होता है। लेकिन भारत सरकार ने, भारतीय वैज्ञानिकों ने और भारत के टेलीकॉम कंपनियों ने जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर भरोसा जताया है, यह चीन के लिए एक बड़े सदमे से कम नहीं है। अमेरिका जैसे विश्व के बड़े देशों ने भारत के वैज्ञानिकों को इस सफलता पर बधाई दिया है। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत में अभी 4G मोबाइल कनेक्टिविटी यूज हो रही है। 5G कनेक्टिविटी जो मोबाइल के लिए है, यह नेक्स्ट जनरेशन और बहुत उच्च स्तर की टेक्नोलॉजी मानी जाती है। इससे मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत तीव्रतम हो जाएगी। उदाहरण के लिए अभी जो 4G टेक्नोलॉजी है उसका डाउनलोडिंग स्पीड 15 मेगाबाइट पर सेकेंड है, लेकिन अगर 5G टेक्नोलॉजी पूरी तरह ऑपरेशनल हो गई तो उसका मैक्सिमम डाउनलोडिंग स्पीड 1 गीगाबाइट पर सेकेंड होगा। तो आप अनुमान कर सकते हैं कि कहीं आज का 15 मेगाबाइट पर सेकेंड और कल का जो 5G टेक्नोलॉजी आएगा तो फिर 1 गीगाबाइट पर सेकेंड डाउनलोडिंग स्पीड होगा। तो फिर मोबाइल कनेक्टिविटी हमारे देश में कितना तीव्र हो जाएगी, सूचनाओं का आदान प्रदान कितना और तीव्र हो जाएगा। इसके साथ एक विशेषता और जुड़ी हुई है कि यह ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में एक साथ 5G टेक्नोलॉजी का ट्रायल हो रहा है और भारत सरकार को यह आशा है कि आम जनता के लिए इसे अगले साल के शुरू में उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस कार्य में विश्व के दूसरी बड़ी कंपनियां जिसमें सैमसंग, नोकिया, C-Dot, इरिक्सन आदि शामिल है, उन्होंने भारत को सहयोग दिया है। उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों को भी इस सफलता पर हम इस खबरनामा के प्लेटफॉर्म से आभार प्रकट करते हैं और विश्वास है कि हम अगर एकजुट रहे तो हम और ऐसे कारनामे भविष्य में भी करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय